हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कराची के एक ऐसे बिजनेसमैन से जिसने 10 साल की उम्र में काम का आगाज किया, मेहनत और मजदूरी शुरू की और 19 साल तक मुसलसल काम करते रहे, जॉब करते रहे और 19 साल के बाद एक छोटी सी कंपनी की बुनियाद रखी। देखते ही देखते इस कदर ग्रो हुई कि आज पाकिस्तान की बड़ी कंपनीज में उसका शुमार होता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं सलमान असलम साहब से, जिनकी ये सारी सक्सेस स्टोरी है और उनसे जानते हैं कि किस तरह वो मेहनत मजदूरी करके आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि पाकिस्तान में जब बेकिंग का नाम आता है तो सलमान असलम साहब का नाम एक वाज़े तौर पर नज़र आता है। और बिलखसूस जो मिल्कीज़ फूड है, इस वक्त इसकी क्या वर्थ है, मिल्कीज़ फूड क्या बना रही है, बेकिंग में अगर बात की जाए तो इसकी क्या वर्थ है और बेकिंग के हवाले से कौन कौन सी प्रोडक्ट्स मिल्कीज़ फूड बना रही है, क्या सिर्फ पाकिस्तान में ये बनाकर प्रोवाइड कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं या एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, सारी तफसीलन मिल्कीज़ फूड के बारे में और सलमान असलम साहब की कहानी सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। तो चलिए। अभी हम सलमान असलम साहब के पास जाते हैं और सलमान असलम साहब अपने कमरे में, अपने ऑफिस में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ जी, तो ये है बेक हाउस मिल्कीज़ फूड का और इस बेक हाउस में बेकिंग के रेलिवेंट तमाम प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। अगर आप केक्स वगैरह बनाते हैं या ख़वातीन हैं जो कि बेकिंग का बड़ी शौकीन है, तो हर चीज़ आउटलेट की सूरत में रखी गई है। जैसे आप किसी मॉल में जाते हैं या आप किसी स्टोर में जाते हैं तो आप बिल्कुल उसी तरह यहाँ से चीज़ें जो है वो परचेज़ कर सकते हैं बड़ी रीज़नेबल प्राइस में। वे सलमान असलम साहब के पास चलते हैं, वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। पहले तो आप बताएं कि आपकी क्या सक्सेस स्टोरी है कि एक बच्चा जो कि 10 साल की एज में मजदूरी से जो है वो आगाज़ करता है और उसके बाद जॉब करता है मुसलसल, और जॉब के बाद एक ऐसी कंपनी की बुनियाद रखता है जो आगाज़ में बहुत छोटी थी लेकिन आज तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बड़ी वर्थ है। तो इस कामयाबी के पीछे क्या राज है? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए यहाँ पे, जज़ाकल्लाह। और सबसे पहले तो यही है कि इंसान को पता नहीं होता और वो बस एक काम स्टार्ट कर रहा होता है। ये तो विजन तो हमें बहुत बाद में मिला लेकिन मेहनत बहुत की अल्हम्दुलिल्लाह। और 10 साल की उम्र से मतलब स्कूल के साथ साथ जो है वो जॉब पे जाना, काम करना। तो आप ये समझें कि जब मैं 18-19 साल का हुआ, जब मैं मतलब फारिगुल तहसील हुआ, जब मैंने पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो साथ साथ मैं जॉब करता रहा। फिर मुझे ये कि जॉब करते करते मार्केटिंग में जॉब की मैंने। मार्केटिंग से फिर मैंने सोचा कि कोई हम अपना ही प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाएं। बहुत सारी प्रोडक्ट की मार्केटिंग हम कर रहे थे, तो फिर मैंने ये स्टेप लिया। शुरू में तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात क्योंकि जॉब में और बिज़नेस में बड़ा डिफरेंस होता है। जॉब में आपका रिस्क फैक्टर बिल्कुल नहीं होता। महीने के बाद आपको एक जो है एक अमाउंट मिलता है जिससे आप अपने सारी चीज़ों को और अपने सारे एक्सपेंसेस को यूटिलाइज करते हैं। लेकिन बिज़नेस के अंदर बड़ा टास्क होता है, वो भी हमारे पाकिस्तान जैसी कंट्री जहाँ बड़ा टिपिकल मार्केट है। मार्केट यहाँ पे जो है वो ऐसी है कि बिल्कुल दूसरी मार्केटों से, क्योंकि लोगों की यहाँ पे जो है क़ुव्वत ख़रीद जो है वो मुतनासिब है, मीडियम है। तो फिर स्टार्टिंग में थोड़े चैलेंजेस का सामना हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर समझ में आया कि कैसे करें। अगर आप एक अच्छी थीम लेकर आएँ और कुछ न्यू करें तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। कहते हैं गुड थिंग्स टेक टाइम। तो लेकिन फिर उसके बाद आपको एक टाइम के बाद बड़ा हालात बेहतर हो जाते हैं। आपने बेकिंग को ही क्यों चूज़ किया, बेकिंग के शोबे को ही? बेसिकली हमने विपी विप बनाई। जब मैंने उससे पहले हमने कॉटेज चीज़ बनाई तो वो उसके भी हमें प्राइस का बड़ा इशू आता रहा। यहाँ पे ये प्राइस कॉन्शियस मार्केट है, हम उसको क्वालिटी कॉन्शियस मार्केट में हम चाहते थे कि अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट लेकर आएँ और रीज़नेबल प्राइसेस में। ये बड़ा मुश्किल टास्क होता है ना। ठीक है जी, आप इम्पोर्टेड ब्रांड्स और जितनी भी बाहर की चीज़ें, क्योंकि पिछला एक पूरा एक दौर गुजरा है जो हम इंपोर्ट पे बेस करते रहे। ठीक है, तो फिर मैंने तो ये सोचा कि यहीं पे ही जो है बेकिंग चूज़ इसलिए करें कि पाकिस्तान में देखिए कुकिंग तो हर घर में होती है, हर घर में एक कुक होता है। लेकिन बेकिंग आप देखेंगे ना तो आपको 1 लाख लोगों में से कोई कुछ लोग मिलेंगे जो जिन्होंने कभी केक बनाया हुआ,
कभी बेकिंग की होगी। तो ये देखें ना कितना बड़ा गैप है, इसको मुझे लगा कि इसको फिल करना चाहिए। हर किसी का एक एम होता है कि जो है वो अर्निंग करे, ठीक है, उसकी इनकम जो है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप रिसोर्सेज मांगती। तो पहले जब हमारी विपी विप को अच्छा बूस्ट मिला, अच्छा प्रोडक्ट था माशाल्लाह, तो विपी विप जब मार्केट के अंदर, बेकिंग बेसिकली केक्स ही बनते हैं इसके सबसे ज़्यादा, डेजर्ट्स बनते हैं, केक्स बनते हैं, आप मिठाई बना सकते हैं इससे, क्योंकि ये हमारी प्रोडक्ट स्वीट एंड क्रीम है विपी विप, ठीक है। तो फिर मुझे लगा कि जब मैंने ये लोगों को केक बनाना हमने सिखाने लगे, और हमने शेफ़ को, हमारी सबसे पहले शेफ़ नईम की हायरिंग की हमने, और हमने यहाँ पे बेकिंग सिखाना शुरू की, तो पता चला कि यहाँ पे तो चीज़ें ही नहीं मिलती, टूल्स ही नहीं है, प्रोडक्ट और इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे जो है ना, मतलब वो हैंड वर्क करना पड़ता है। जब आपके पास टूल्स नहीं होते ना, तो टूल्स के बगैर कोई भी आर्टिस्ट जो होता है ना, वो समझ ले बड़ी मुश्किलात का शिकार हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे जब मैं खुद टूल खरीदने गया मार्केट, तो मुझे बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स मिले और बहुत एक्सपेंसिव। कुछ लोग करते थे वो, आज हम जो नूजल सेट 400 समथिंग का सेल कर रहे हैं, वो उस टाइम पे आज से 10 साल पहले मैंने 1800 का खरीदा था। आप देखें 10 साल पहले, तो वो पहले इंपोर्ट हो रहा था, लेकिन बहुत थोड़ा इंपोर्ट हो रहा था, और कुछ ही लोग उसको बड़ा एक्सपेंसिव ही सेल करते थे, क्योंकि मार्केट नहीं थी प्रॉपर मार्केट। देखिए मार्केट के अंदर प्राइस सेट जब होते हैं जब कंपटीशन बढ़ता है, ठीक है जी, जब लोग आते हैं काम करने के लिए, तो इसमें बहुत बड़ा गैप था। अब तो गैप काफ़ी कम होता जा रहा है, जैसे जैसे लोग माशाल्लाह आ रहे हैं अब इस साइड पे। बेकिंग में लोगों को बड़ा क्रेज हो गया है पिछले, और ये 8 साल से हम 8 साल पहले मैंने पहला फेसबुक पे कंपटीशन कराया था। उस टाइम पे 20 या 18 लोगों ने पार्ट लिया था, जो मुझे याद पड़ता है। उस टाइम पे इतने ही पार्टिसिपेंट थे हमारे पास, लेकिन फिर उसके बाद फिर माशाल्लाह आज जब हम कोई कंपटीशन कराते हैं तो मोर देन 400 एंट्रीज होती हैं उसमें। इसमें बड़ा इजी होता है, हम घर बैठे लोग ख़वातीन बनाती हैं, और ये एक मोटिवेशन है जो हमने कोशिश किया कि लोगों को एक इस तरफ लेकर आए, बेकिंग की तरफ। हर घर में एक कुक होता है, वो कोई वालदा होती है, वो कोई बहन होती है, वो कोई वाइफ होती है, मतलब एक लेडी हर घर में एक कुक होती है। तो इसी तरीके से बेकिंग में भी तो होना चाहिए फैमिली में कोई। अच्छा सलमान साहब बताएं कि अब जो आपकी कंपनी है मिल्कीज़ फूड, क्या क्या ये बना रही है? अभी तो माशाल्लाह देखिए मिल्कीज़ फूड हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। बेक हाउस हमारी एक ई-कॉमर्स स्टोर है जो बेकिंग का अपनी नौयत का एक वाहिद बड़ा स्टोर है माशाल्लाह। मोर देन 4000 प्रोडक्ट यहाँ अवेलेबल हैं जी। अभी हमारी मिल्कीज़ फूड बना रही है विपी विप क्रीम, विपी विप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर की विप क्रीम, ये हमारी स्टार्ट होने वाली है चॉकलेट की ना, डेयरी फ्लेवर की विप क्रीम, चॉकलेट्स, चॉकलेट स्प्रेड्स, फूड कलर्स, अभी हमारा लॉन्चिंग होने वाली है चॉकलेट सिरप की, स्ट्रॉबेरी सिरप की, तो जेल कलर्स, काफ़ी चीज़ें हम लोगों की जो है वो प्रोसेस में ऑलमोस्ट रेडी हैं। आपको अगले महीने इंशाल्लाह होगा, मैं आपको दिखाता भी हूँ। चलें आपको विजिट कराते हैं, एक शॉर्ट विजिट। जी अभी विजिट करते हैं मिल्कीज़ फूड का सारा, और सलमान साहब ने क्या क्या बना रहे हैं और कैसे कैसे इन्होंने मेंटेन किया हुआ है सारा आपको दिखाते हैं। ये पहले हमने बहुत छोटा सा शुरू किया था, लेकिन अब इसके अंदर तकरीबन समझ लें कि हमने 1 विंडो सोल्यूशन का काम किया उसमें। अच्छा कि आप समझ लें कि एक विंडो में आपको प्रॉपर बेकिंग सोल्यूशन दे रहे हैं। मींस अगर ख़वातीन हैं जो देख रही हैं और वो केक बनाने की शौकीन हैं, और ऐसा केक जो कि मुख्तलिफ तरह की इश्काल बनी होती हैं, केक्स के ऊपर शेप्स होती हैं, तो हर वो मटेरियल यहाँ से मिल सकता है? जी तकरीबन केक बनाने के हवाले से तकरीबन सब चीज़ें मिल जाती हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कभी कभी कुछ चीज़ें शॉर्ट भी हो जाती है। मार्केट है क्योंकि इसमें बहुत बड़ी रेंज है, इसमें बहुत वास्ट रेंज है। तो प्राइस रीजनेबल है, प्राइस ठीक है सर। बेकिंग पाकिस्तान के अंदर जब तक हम लेकर नहीं आएंगे ना मिडिल क्लास लोगों में, जब तक ये हम लेकर आए मिडिल क्लास लोगों में उसको अल्हम्दुलिल्लाह। उससे पहले ये सिर्फ बेकिंग सिर्फ लीड करते थे, केक्स एक्सपेंसिव केक बना के वो सेल करते थे मार्केट के अंदर। तो अब माशाल्लाह आप हमारे कभी आप सर्वे करें विपिंग क्रीम पेज का, तो आपको आइडिया होगा कि माशाल्लाह आप सब लोग बेकिंग कर रहे हैं। और हमारा स्लोगन है बेकिंग हर घर में, बेकिंग हर घर में, ये हमारा स्लोगन है। इसके ऊपर हम काम करें, ये हमारे विजन का भी हिस्सा है ना। ठीक है, तो इंशाल्लाह आए मैं आपको दिखाता हूँ कि हम ये कैसे कर रहे हैं। ये स्टोर हमने बहुत बाद में बनाया जी। ये हमारे शेफ़ हैं, शेफ़ उनैद, ये भी सिखाते हैं काफ़ी लोगों को माशाल्लाह। ये क्या है? ये कोई चॉकलेट टाइप? जी ये हमारी बहुत ड्रीम प्रोडक्ट है ये भी माशाल्लाह। अच्छा, ये आपने कभी पहले देखा हो कि एक प्रोडक्ट इंपोर्ट होती थी न्यूटेला। जी तो मुझे पाकिस्तान में क्योंकि उसमें हलाल हराम के भी बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं जी, क्योंकि बाहर की प्रोडक्ट्स होती है ना। जी तो फिर मुझे लगी ये बहुत अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान में बना रहे थे लोग, अच्छा, लेकिन इस तरह की क्वालिटी नहीं बना रहे थे जैसी चोको है, यानी कि आप खाएं और आपको बस दिल करेगा और खाएं, वही ब्रेड पर लगा के खाएं। जी दिल करेगा आप और खाएं। हाँ, दिखने में तो ऐसी प्रोडक्ट आप, बल्कि हम आपको टेस्ट कराते हैं, आप इसको
उन्हें हमारे शेफ़ ये यहाँ पे मौजूद होते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? तो यहाँ पे कस्टमर्स आते हैं, जी। तो जो कस्टमर्स आते हैं उनको सबसे, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें, मुझे भी बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं पता कैसे होती हैं, अच्छा। फिर शेफ़ उनकी हेल्प करते हैं ताकि वो राइट प्रोडक्ट चूज़ करे जो उनको काम करना। ये ना हो कि वो अपने पास सामान उठा के रख लें और फिर उनको यूज़ नहीं हो रहा उनको। ये हमारी VP क्रीम है, अच्छा, जिससे हमारी कंपनी को एक माशाल्लाह बूस्ट मिला। आज हमारी पहचान जो है वो VP क्रीम। आपकी ये क्रीम है VP? जी जी। और इसी तरह हमारी VP की स्ट्रॉबेरी क्रीम है जी। तो ये है कि इसके बाद फिर हमारी एक VP डेयरी क्रीम है। जी। डेयरी क्रीम में डिफरेंस ये होता है कि जब आप डेयरी क्रीम बनाते हैं या डेयरी क्रीम यूज़ करते हैं तो ये वेनिला है, जो रेगुलर हमारी क्रीम है ये वेनिला है। हमारी वेबसाइट है www.bakehouse.pk। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये एक ई-कॉमर्स स्टोर है और ये बेक हाउस जो है वो बेकिंग से रिलेटेड ही प्रोडक्ट डील करता है सिर्फ। ठीक तो इनके पास ये ऑर्डर्स आ रहे हैं, ये कोई यूट्यूब देख रहा है, ये अब ये ठीक है, कस्टमर ये सारा आपका यहाँ पे सोशल मीडिया, हमारी सोशल मीडिया की टीम है। अच्छा, यहाँ पे आपको ओवन से लेके प्लेंट्री मिक्सर से लेके ये बेकरी के लिए हाँ, जो है ये प्रॉपर मशीनरी भी आपने रखी मशीनरी है ये। अच्छा, हम बेसिकली जो है होम बेकर्स, हाँ, उसके साथ जो है वो बेसिकली बड़ी मार्केट तो वही है जो आपकी बेकरी है। जी जी। फिर ये हमारा एक स्टूडियो रूम है। अच्छा, वाह, अस्सलाम वालेकुम। ज़बरदस्त, ये तो मुकम्मल एक स्टूडियो बना हुआ है सलमान जी जी, साहब। बिल्कुल बिल्कुल। हम कोशिश करते हैं लोगों की हेल्प करें और उनको एक रीजनेबल प्राइस में प्रोडक्ट दें और यहाँ पे उनको बेस्ट यूज़ बताएं ताकि वो अच्छे से कॉस्ट के अंदर जो है वो बहुत जल्दी इस्तेमाल के काबिल हो जाएं। और हमारे जो होम बेकर्स हैं या बेकर्स हैं, क्योंकि इतनी बड़ी ये लाइन है बेकिंग जो है कि आप समझ लें कि इसके ऊपर प्रोडक्ट आते ही जा रहे हैं माशाल्लाह। केक्स ने तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। केक्स की मार्केट तो डे बाय डे जो है ना वो चेंज होती जा रही है, डे बाय डे उसके अंदर ट्रेंड चेंज होते हैं। अब सही, सर्दी अलग, विंटर यानी कि गर्मी के अलग केक्स उसमें। अब ये देखिए कल वीडियो बनाई थी अच्छा, मैंने वाह, शेफ ने। तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं ऑडियंस को बता दूं कि अगर देखने में आपको लग रहा है कि ये गाड़ी है, तो अगर आप बिल्कुल इसे लाइव देखें तो ये मुझे महसूस नहीं हुआ जब इन्होंने निकाली है कि ये केक होगा या गाड़ी है। तो मेरे ख्याल से केक ही है। जी, केक है, बिल्कुल फॉन्डेंट केक है। हाँ। और शेफ लोग बहुत नई नई चीजें यहाँ पे बनाते हैं और अब मजीद हम न्यू आइडियाज पे काम कर रहे हैं। जी। फ्रॉस्टिंग केक्स पे हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं आजकल। ये कुछ अचीवमेंट्स है पुरानी, जी जी। कुछ यादगारें। यहाँ पे अब आपको मास्क लगाना जरूरी है। अच्छा। क्योंकि ये थोड़ा हमारा एरिया ऐसा है, हमारा शुगर का काम ज्यादा है क्योंकि जी। ये हमारा एडमिन ऑफिस है। जी यहाँ से हम पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करते जी। हैं। इस जगह से जी। हमारा कराची, लाहौर, मुल्तान है और इस्लामाबाद, यहाँ पे हम प्रॉपरली वर्क करते हैं। और ये हमारा प्रोडक्शन एरिया है। जी जी ये पूरा HVAC हुआ हुआ है यहाँ पे। जी। यहाँ पे कोई बाहर से कोई हवा नहीं आ सकती, सही सिर्फ फ्रेश एयर लेते हैं हम यहाँ से बाहर। सही। ठीक है, ये PU हुआ पूरा जो फर्श है जी। ये, यहाँ पे माइक्रोबाइल ग्रोथ नहीं होती, जी यानी कि जरासीम यहाँ पे नहीं ग्रोथ हो सकता ना, माइक्रोबाइल ग्रोथ नहीं होती। सही। यहाँ से पूरा कंट्रोल होता है ये सिस्टम। जी जी। ये पूरा कंट्रोल सिस्टम है, जी। सारा ऑटोमेशन पे ये। अच्छा, इतने बड़े सेटअप को मैनेज करना और इससे बढ़कर जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको साथ लेकर चलना एक बड़ा टास्क होता है, बड़ा मुश्किल काम है। मेरे ख्याल से लेबर मैनेजमेंट अगर बिजनेस में कहा जाए तो एक बड़ा मुश्किल है, तो आप इन्हें कैसे मैनेज करते हैं? यार लेबर मैनेजमेंट ही सबसे बड़ी चीज़ है। मैं खुद पहले मेहनत से यहाँ तक आया हूँ, तो यहाँ पे लेबर के साथ माशाल्लाह एक बड़े अच्छे मामलात हैं। हर डिपार्ट का एक HOD है हाँ। जो बहुत अच्छे से उसको डील करता है। फिर HR है, उसके बाद ये हमारे ऑफिसेज है यहाँ पे। ये तो मतलब एक टीम वर्क है प्रॉपर्ली। जो टीम वर्क आपको पता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं तो बड़ा रिलैक्स करता हूँ, हाँ। लेकिन लेबर का माशाल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छे से ख्याल किया जाता है। यहाँ पे हम लेबर को हम लंच देते हैं, ओवर टाइम देते हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी देते हैं, अच्छी सैलरीज देते हैं उनको। अभी हम आपको दिखा रहे हैं चॉकलेट फैक्ट्री अपनी। अच्छा अच्छा। ये पूरा सेंट्रल AC कराई हुई हमने फैक्ट्री ना पूरी। आपने ऐसी फैक्ट्री देखी होगी, यहाँ सेंट्रल AC लगा हुआ बड़ा। फैक्ट्री के अंदर सारा AC जी जी जी, ये एक्सपेंस होता है बड़ा। हाँ आए हम आपको दिखाते हैं, ये हमारी चॉकलेट की फैक्ट्री है। जी। यहाँ चॉकलेट बन रही है। जी जी जी, सही। ये देखिए चॉकलेट चिप बन रहे हैं, आप देख लें। अच्छा, गुड, ज़बरदस्त। ये वही चॉकलेट चिप्स हैं जो अमूमन आई थिंक केक्स के ऊपर भी हम अक्सर देखते हैं। जी 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 जी, ये देखिए ये यहाँ पे एनवायरनमेंट इतना कूल है। हाँ। आपको यहाँ पे ये +22 होगा अभी इस टाइम। तो आप ये देखिए हमारे चॉकलेट चिप्स हैं ये हाँ यहीं पे पैक हुए हुए हैं। हाँ, गुड। ये बड़े हाई क्वालिटी की यहाँ पे हम प्रोडक्ट बना रहे हैं।
इससे पहले इंपोर्ट हो रहा था, पाकिस्तान में इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं बन रही थी। और यहाँ का आप एनवायरनमेंट देख लें, ये भी पूरा इपॉक्सी हुआ हुआ एरिया। ये चॉकलेट चिप अब कैसे निकलेगा आप ये देखिएगा। आज आपने वीपी विप का विजिट किया और सलमान असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनके साथ भी आपकी हमने मुलाकात करवाई, सलमान असलम साहब की सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर की और साथ आपको बताया कि पाकिस्तान जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान में जो है वो चीज़ें जो कल तक इंपोर्ट हो रही थी आज पाकिस्तान खुद बना रहा है और वही चीज़ें अब पाकिस्तान बाहर एक्सपोर्ट करेगा। मेरे ख्याल से अप्रिशिएटेबल है। ऐसे तमाम लोगों को, ऐसे तमाम बिजनेसमैनों को हुकूमत को भी चाहिए कि फैसिलिटेट करें इनके लिए, आसान से आसान पॉलिसियाँ बनाए और साथ साथ ये पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ी खुशआइन बात है कि हम दिन ब दिन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अपने मेज़बान से मंशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।